नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 जो अपकमिंग बजट आने वाला है, जो फरवरी में पेश होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें आपको टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा और क्या बदलाव हो सकते हैं, उसके बारे में हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। टैक्स सिस्टम में छोटे बदलाव से लोगों को मिल जाएगी बड़ी राहत। जानिए कैसे, इसके बारे में हम अपने वीडियो में आगे बात करेंगे। 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले भारत में सिर्फ 8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो, जिस देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो, वहाँ केवल 8 करोड़ ही इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल किया जाता है। इसमें से 4 करोड़ लोग टैक्स चुकाते हैं। इसमें नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 50% से थोड़ी कम है। इसका मतलब यह है कि देश में टैक्स चुकाने वाले में नौकरी पेश वर्ग सबसे आगे है। तो आप समझ सकते हो कि 4 करोड़ लोग जो है केवल टैक्स चुकाते हैं, इतने बड़े देश में 150 करोड़ की जहां जनसंख्या है। तो इंडिया में 6% आबादी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है। 3% से कम आबादी इनकम टैक्स चुकाती है। जो लोग टैक्स देते हैं उनमें नौकरी करने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर इसमें नौकरी करने वाले लोगों की बात कर लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा हैं जो टैक्स देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कुल इनकम टैक्स कलेक्शन में नौकरी करने वाले लोगों की हिस्सेदारी करीब 50% होता है। तो आप समझ सकते हो, जो 50% टैक्स देते हैं वो सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले ही होते हैं। इसमें पता चलता है कि टैक्स रिफॉर्म कितना ज़रूरी है। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें टैक्स का बोझ सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों पर नहीं, बल्कि इसमें इनकम करने वाले सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। तो इसमें जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपना टैक्स हाइड नहीं कर पाते, बिकॉज जो पे स्लिप बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही बनता है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनता है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनता है। तो इसमें आप कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। जो आपकी सैलरी है उसके हिसाब से जो आपका इनकम टैक्स बनता है, उस हिसाब से इनकम टैक्स आपको पे करना ही पड़ता है। काफ़ी जटिल है इनकम टैक्स सिस्टम। नौकरी करने वाले लोगों पर टैक्स का बोझ घटाने से उनके हाथ में खर्च के लिए ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। तो जैसे ही नौकरी करने वाले लोगों पर टैक्स कम लगेगा तो उनका जो खर्च करने का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिमांड को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए गंभीर कोशिश होनी चाहिए जो अच्छी इनकम के बावजूद टैक्स नहीं चुकाते। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है। गवर्नमेंट नौकरी वाले किसी भी एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम है, फिर भी वो टैक्स नहीं चुकाते। इंडिया में इनकम टैक्स सिस्टम में कई स्लैब हैं और कई तरह के डिडक्शन मिलते हैं। इससे टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पूरा सिस्टम काफ़ी जटिल हो जाता है। इस बदलाव से बड़ी संख्या में टैक्स पेयरों को मिलेगी राहत। इनकम टैक्स फाइल करने वाले नौकरी करने वाले लोगों में से 88% हैं जिसकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए से कम है। कुल टैक्स कलेक्शन में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 20% है। इसका मतलब यह है कि अगर इस सेगमेंट को टैक्स में राहत दी जाए तो बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा, जबकि सरकार के टैक्स कलेक्शन पर इसका काफ़ी कम असर पड़ेगा। टैक्स कलेक्शन में ऐसे लोगों का योगदान 44% है जिसका इनकम 15 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में है। इसका मतलब यह है कि अगर इस सेगमेंट को टैक्स में राहत दी जाएगी तो इससे लोगों की खर्चा करने की आय बढ़ेगी, इससे डिमांड और सेविंग भी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें सोच के टैक्स स्लैब को बढ़ाने की जो बात चल रही है, वो हो सकता है कि अभी आने वाली यूनियन बजट जो 2025 है उसमें राहत देखने को मिल सकती है। उपयुक्त डेटा को ध्यान में रखकर आम लोगों को राहत देने के लिए निम्नलिखित ऐलान कर सकती है सरकार। सालाना 15 लाख रुपए वाले इनकम तक नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये यहाँ पे एक ध्यान रखेगी गवर्नमेंट। सालाना 15 से 20 लाख रुपए इनकम वाले नौकरी करने वाले पर टैक्स एक समान 25% रेट होना चाहिए। तो हो सकता है अगर आपका इनकम 15 से 20 लाख रुपये एनुअली है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ सकता है। सालाना 50 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी वाले नौकरी करने वालों को 30% टैक्स लगाना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि 50 लाख से जिसकी भी सैलरी ऊपर है वो 30% के टैक्स दायरे में आने की संभावना है। सभी तरह के डिडक्शन, सरचार्ज और सेस खत्म होने चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स और बिजनेस इनकम टैक्स के रेट में बदलाव नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है आने वाले बजट में ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के और ऐसा ही बजट लाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, कैसे राहत हमको मिलेगी। हमारा मानना है कि उपयुक्त कदम उठाने के लिए से नौकरी करने वाले लोगों के हाथ में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे। जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो उनके जो अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो लगभग 2.4 लाख करोड़ के रुपए अतिरिक्त आएंगे। इससे हर सैलरीड इंडिविजुअल की औसत टैक्स सेविंग करीब
1 लाख रुपए होगी। तो ये गवर्नमेंट अगर करती है तो जो भी इंडिविजुअल का जो टैक्स सेविंग होगा वो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास होगा। हालांकि यह जीडीपी की सिर्फ 0.75% है, लेकिन इससे आर्थिक लाभ इसके फिजिकल इम्पैक्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो गवर्नमेंट अगर रिलैक्सेशन देखती है तो इससे आर्थिक लाभ जो है बहुत ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को। छोटे बदलाव का बड़ा फ़ायदा, इसका मतलब है कि इनकम टैक्स रिजीम को आसान बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इस आसान रिजीम में 15 लाख रुपए तक की इनकम वाले नौकरी पेशा वर्ग पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। 15 से 50 लाख वालों पे 25% टैक्स लगना चाहिए। 50 से ज़्यादा वालों पे 30% का टैक्स लगता हुआ दिख सकता है। इससे सरकार को रेवेन्यू में जीडीपी के 6% का लॉस होगा, लेकिन इससे लंबी अवधि में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करते हो तो इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।